हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने जो अपन ब्लड के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, तो आगे अपन अगले क्वेश्चन के आगे डिस्कसन करेंगे। जब तक हमने कल कर लिए थे उसके आगे डिस्कसन करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन जो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सीरम एल्बुमिन। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने का वो है, इंडिकेशन है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये तो नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये भी नहीं है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो एल्बुमिन का फंक्शन है वो क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि एल्बुमिन का जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है मेंटेन करना, कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच पुश फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इज अपोज्ड बाय कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व। यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि पुश करता है फ्लूइड को आउट कैपिलरीज से बाहर, इज अपोज्ड यानी कि अपोजिट बाई कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के अपोजिट ये जो फ्लूइड को है वो पुश आउट करता है कैपिलरीज से बाहर। ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि इन्वॉल्व है रिड्यूस्ड रेनिन सिक्रेशन, यानी कि रेनिन सिक्रेशन को कम करने के लिए। पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर, यानी कि जो एल्बुमिन है उसकी पुलिंग पावर है को वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की। या एन इंक्रीज इन एडीएच सिक्रेशन, यानी कि एडीएच सिक्रेशन को इंक्रीज करना। एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी एल्डोस्टेरोन को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फिर अपन आगे देखते हैं। इसमें इसका मतलब हुआ आपका जो एल्बुमिन है वो, इसका जो एल्बुमिन है वो जो इसका जो प्रिंसिपल जो फंक्शन होता है एल्बुमिन का, जो प्रिंसिपल जो फंक्शन होता है यानी कि मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना, और ये क्या करता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट प्लाज्मा के लॉस फ्रॉम कैपिलरी, यानी कैपिलरी से जो प्लाज्मा का लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो है, pushing fluid out of the blood stream determining overall fluid movement across the capillary wall is called। यानी कि जो पुशिंग ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि फ्लूइड को पुश करना आउट ऑफ ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से बाहर ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस कैपिलरी, यानी कि जो कैपिलरी है उनके जो अक्रॉस है वो ओवरऑल जो फ्लूइड मूवमेंट्स है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या है, पुशिंग फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ऐसा प्रेशर जो कि जो फ्लूइड है उसको ब्लड स्ट्रीम से बाहर पुश आउट करता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर कौन से सब्सटेंस की इनसफिशियंसी यानी कि कमी हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है, वो कौन सा सब्सटेंस है। तो वो एल्बुमिन है, या हार्मोन्स है, या इलेक्ट्रोलाइट्स है, या गैसेज है। तो जो एल्बुमिन है वो अपना एल्बुमिन है जिसके कारण बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो, क्योंकि ये क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर जो कोलोइड का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन किए हुए रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इज नोन एज। यानी कि जब हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो उसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, रिड्यूस हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस का निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। यानी कि जो CO2 है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन से सब्सटेंस का निर्माण करती है। तो इसके अंदर आ जाएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, या रिड्यूस हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, कार अमाइनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, और जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, कार्बाइनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस है ये एक प्रकार की क्या है, पॉइजनिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी गैस है,
पॉइजनिंग गैस है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमिना दैट अराइज फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। यानी कि उस फिनोमिना का नाम बताइए जिसके द्वारा जो कि रिलेशन शो करता है बिटवीन किस किस के बीच में, पीएच एंड ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि पीएच और जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है उसके अंदर जो रिलेशनशिप शो करता है उस फिनोमिना को अपन किस नाम से जानते हैं। तो वो बॉयल्स इफेक्ट है, या बोर इफेक्ट है, या डेल्टा लो है, या हेनरी लो है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बोर इफेक्ट। बी जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बोर इफेक्ट क्या होता है? बोर इफेक्ट है ये एक एन एसिड इन्वायरमेंट ऑन हीमोग्लोबिन। यानी कि जो बोर इफेक्ट है वो हीमोग्लोबिन पे क्या कौन सा इन्वायरमेंट बनाता है? एसिड इन्वायरमेंट बनाता है, जो कि हाइड्रोजन जो आयन है, कौन सा हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन की, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन उसको अल्टर करते हैं, उसको क्या करते हैं? अल्टर करते हैं। एंड और क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको तो हाइड्रोजन आयन जो क्या करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को तो अल्टर कर देते हैं, और जो हीमोग्लोबिन ना वो इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन की, जो इंक्रीज है रिलीज करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना है वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन की जो वो है एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन पे वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो ये जो इफेक्ट है बोर इफेक्ट ये क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन पे क्या कौन सा इन्वायरमेंट करता है? एसिड इन्वायरमेंट शो करता है। इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर देते हैं, जो हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर है ना उसको अल्टर कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालने के लिए, रिलीज के लिए ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज, जिससे क्या हो जाता है जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है ना हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको अपन बोर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक रहेगा आरबीसी के बारे में। तो अपन आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लाइफ स्पान ऑफ फिटल आरबीसी, यानी कि फिटल आरबीसी है उसका लाइफ स्पान कितना होता है? 80 डेज होता है, 5 to 7 डेज होता है, 120 डेज होता है, 100 डेज होता है। तो जो फिटल लाइफ है उसका जो आरबीसी का लाइफ स्पान है वो 80 डेज होता है, ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 120 डेज है वो एडल्ट का रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं इसमें लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पान क्या है? तो अभी अपन ने देखा था 100 डेज नहीं है, 120 डेज ये एडल्ट में है। अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसमें अपन एडल्ट कंसिडर करेंगे, तो 120 डेज है वो एडल्ट का होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 140 डेज नहीं होता है, 80 डेज अभी अपन ने डिस्कशन किया था फिटल जो होते हैं उनकी आरबीसी का होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है द एवरेज एचबी कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है एवरेज? तो 18 से 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, या 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, या 16 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो जो एवरेज जो एचबी कंटेंट ह्यूमन बॉडी में पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 से 16 के बीच में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं अगर बर्थ के टाइम पूछा जाए आपसे कि एचपी लेवल कितना होता है, तो बर्थ के टाइम होता है 25 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर 1 ईयर पे पूछा जाए तो होता है ये 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो एडल्ट के अंदर जो मेल है उसका पूछा जाए तो ये होता है एवरेज 15, यानी कि 14 से 16 के बीच में। ठीक है, और अगर फीमेल की पूछा जाए तो ये होता है एवरेज 12 से लेके 16 के बीच में, तो एवरेज पूछा जाए तो ये हो जाता है 14 के समथिंग ये होता है हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। ठीक है, mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका है नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट, यानी कि जो नॉर्मल जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन पाई जाती है, या 1 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन पाई जाती है, या 1 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन पाई जाती है, या 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन पाई जाती है। तो जो एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है जो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो फिटल वाला होता है, फिटल का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है आपके 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। यानी कि जो फिटल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 2 तो अल्फा चेन पाई जाती है और 2 गामा चेन पाई जाती है। ठीक है, और जो ये फिटल वाला हीमोग्लोबिन है ना, फिटल हीमोग्लोबिन ये ओनली किसमें? फिटल लाइफ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? फिटल लाइफ में ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है।
ठीक है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन कैपेसिटी की बाइंडिंग है वो हाई होती है कंपेरिजन टू एडल्ट, यानी कि एडल्ट के कंपेरिजन में इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है वो फिटल जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसका क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फिटल हीमोग्लोबिन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि फिटल हीमोग्लोबिन के लिए करेक्ट है। तो इसमें फिटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ओनली इन फिटल लाइफ, यानी कि फिटल हीमोग्लोबिन है वो केवल फिटल लाइफ में ही प्रेजेंट होता है। फिटल वो है हीमोग्लोबिन ऑफ फिटल इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन। फिर है फिटल हीमोग्लोबिन जो है वो है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और फिटल हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंसर्न है वो फिटल हीमोग्लोबिन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो फिटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ओनली इन फिटल लाइफ, बिल्कुल ये भी सही है। फिटल हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट, तो ये भी सही है। फिटल हीमोग्लोबिन हैज डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी, नहीं बिल्कुल नहीं है, इंक्रीज होती है ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है कैरिंग कैपेसिटी। फिटल कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, नहीं बीटा नहीं होता है गामा होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी पीआर यादव में केवल इसका बी दे रखा है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन है ना वो प्रेजेंट केवल फिटल लाइफ में होता है, इसके कारण इसका जो आंसर है ए एंड बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ, यानी कि हीमोग्लोबिन है वो किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट का टाइप है या स्किन पिगमेंट का टाइप है या विटामिन का टाइप है। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो एक प्रकार का कौन सा पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है आरबीसी आर फॉर्म्ड, यानी कि हीमेटोपोइसिस की है जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, किडनी में होती है, बोन मैरो में होती है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो टर्म यूज में ली जाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम, इसको तो अपन प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं। हेमोडायलिसिस, ये एक क्रोनिक किडनी फेलियर के दौरान एक प्रोसीजर किया जाता है डायलिसिस, उसका टाइप है। और इरिथ्रोपोइसिस ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं। ठीक है, और हीमेटोपोइसिस है वो होता है ऑल सेल के फॉर्मेशन के लिए। तो ये आरबीसी का पूछा है तो इरिथ्रोपोइसिस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल आर फॉर्म नॉन एज, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस जिनके द्वारा अपन ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो हीमोस्टेसिस का मतलब हो गया ब्लड का कोगुलेशन होना, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी नहीं है। और हेमेटोपोइसिस, हीमोडायलिसिस ये क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर अपने प्रोसेस डायलिसिस जो करते हैं उसका एक टाइप है। तो हेमेटोपोइसिस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसको अपन हेमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इज, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होती है। तो येलो बोन मेरो में होती है, योक सेक में होती है, या रेड बोन मेरो में होती है, या किडनी में होती है। तो जो आपके रेड बोन मेरो है या बोन मेरो है उसमें तो होती है एडल्ट या लेटर चाइल्डहुड के अंदर। और जो एम्ब्रियोनिक जो लाइफ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो है ना आरबीसी का सिंथेसिस होता है वो योक सेक में होता है। इसका बी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं इसमें साइट्स देख लेते हैं हीमेटोपोइसिस की इन इंट्रायूटेराइन लाइफ में, यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में। तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसमें तो होता है योक सेक में, कब तक, टिल 2 मंथ। ठीक है, फिर फिटस यानी कि 2 से लेके 8 मंथ 6 मंथ तक है वो कहाँ पे होती है, ये होती है लीवर में। मोस्ट कॉमन कहाँ होती है, लीवर में होती है। और किसका साथ किस में भी होती है, स्प्लीन में भी होती है, और जो लिम्फ नोड है उसमें भी होती है। ठीक है, और फिर आता है आपका 6 से लेके 9 मंथ तक, इसमें होता है रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन, जितनी भी बोन है उसके रेड बोनों में जो रेड बोन मेरो है उसके अंदर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरी साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस इन द फिटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी, यानी कि जो हीमेटोपोइसिस की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है उसके अंदर जो प्राइमरी साइट है जो है वो बिफोर मिड प्रेगनेंसी है वो कौन सी होती है। तो इसके अंदर लंग्स में होती है, लिवर में होती है, बोन में होती है, स्प्लीन में होती है। तो इसके अंदर कहाँ पे होती है, बिफोर मिड प्रेगनेंसी। तो अपन देखते हैं 2 से 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो लीवर में होती है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। कल अपन आगे के जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच गए उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी जो ग्रुप्स है उनके अंदर शेयर जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।